क्लेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार बहुर न जग में जनमय। राधा स्वामी गाय करो जन्म सुफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लग सके गुप्त रूप जहाँ धारिया। राधा स्वामी नाम नाम हर नहीं पाए, जहाँ कैलाश राम। कारो बंद गिराधा स्वामी आज, जिन पर दावो जिया बहु जागे। बारंबार करू पर नाम, सदगुरु परम धाम सदनाम। आदि अनादि जुगादि अनादि, संत स्वरूप छोड़ो निज धाम। आइए भाव जल नाम लगाए, हमसे जे अनलिया चढ़ाई। सविदा दृढ़ सुरत बताई, परम धर्म से लिया बचाई। कौच कौच कर वंदना, अरब खरब गंगा। राधा स्वामी मेरे गए फूला भक्ति का स्रोत। भक्ति सुनाई सबसे नरी, वेद कतिवन ताहि विचारी। सौत पुरुष चौथे पदवासा, संतन काउ सदा विलासा। सघर दर साया गुरु गोरे, बीना बजे जहाँ चर जतरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरा से सारा। इस पार गमल कई कनेरा, संत शरत कई करत विहारा। वहाँ से दर से अतल अतारी, अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी। सूरत अति करन गनानी, पुरुषयनानि जाय समानि। कार्यो बंद गिराधा स्वामी आगे, जिन पर दावो जिया बहु जागे। बारंबार करू पर नाम, सद्गुरु पदम धाम सदनाम। कारो बंद गिराधा स्वामी आगे, बार बार कर जोड़ करे सविनय कर पुकारे। साधु संगमय दे अनित परम गुरु दातारे। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपारे। राधा स्वामी परमापित मैं तुम सदा आधार। बार बार बोलो जाऊं तन मन वार चरण पर, मुखले मैं गाओ मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी, नित्य करो तुम से अचल भगति मय दया प्रभु। दीनय दीनानाथ हाथ गहा तुम आन करे, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया पर कस तुम दौड़े थे विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साइया दे प्रेम की बात, दुख सुख कुछ बैठे नहीं छोटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया दे प्रेम की बात, दुख सुख कुछ बैठे नहीं छोटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करू पुकारे। साधु संग नहीं दे अंत परम गुरु दातारे। साधु संग नहीं दे अंत परम पिता दातारे।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं येन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नागरधिकं तत्तः नागरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। नन्नाथि जगन्नाथानादिगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरुत्तरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तद्गमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमोचनं सर्वदिं साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। जय गुरु। अभी नाम ध्यान 2 मिनट। जय गुरु। अभी वाणी पाठ होगा श्री श्री ठाकुर जी का सत्यानुसरण से। हमारा श्रद्धेय त्रिलोकेश बेरादा बंगाली में, भागवत पाटिल दा मराठी, नंदन चौरासिया भाई हिंदी में और अनित्य दास भाई इंग्लिश में। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ। বিষয়ে মন সংলগ্ন থাকাকে আসক্তি বলে, আর সতে সংলগ্ন থাকাকে ভক্তি বলে। প্রেম ভক্তিরই ক্রমোন্নতি, ভক্তির গাঢ়ত্বই প্রেম। অহংকার যেখানে যত পাতলা, ভক্তির স্থান সেখানে তত বেশি। ভক্তি ভিন্ন সাধনায় সফল হওয়ার উপায় কোথায়? भक्ति सिद्धि एने दीते पारे। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकूर अनुकूल चंद्रजी सत्यानुसरण मराठी। विषयामध्ये मन संलग्न असणे
याला भक्ती म्हणतात आणि सतमध्ये मन संलग्न असण्याला भक्ती म्हणतात. प्रेम भक्तीचीच क्रममूर्ती होय. भक्तीचे गाढत्व प्रेम होय. अहंकार जिथे जितका पातळ, भक्तीचे स्थान तितकेच अधिक. भक्तीशिवाय साधनेत सफल होण्यासाठी उपाय आहे का? भक्ती सिद्धी आणू शकते. जय गुरु. सत्यानुश्रन हिंदी अनुवाद। विषय में मन संलग्न रहने को आसक्ति कहते हैं और सत में संलग्न रहने को भक्ति कहते हैं। प्रेम भक्ति की ही क्रमोन्नति है। भक्ति का गढ़त्व ही प्रेम है। अहंकार जहाँ जितना पतला है, भक्ति का स्थान भी वहाँ उतना ही अधिक है। भक्ति बिना साधना में सफल होने का उपाय कहाँ है? भक्ति ही ला दे सकती है शांति। जय गुरु। Satyanusaran, English translation. When the mind is fastened to worldly things, it is addiction. When it is attached to the divine, it is devotion. Love is the gradual development of devotion. Concentration of devotion is love. The thinner the pride, the bigger the place for devotion. How can one succeed in avowed activity without devotion? Devotion alone can bring success. Jai Guru. जय गुरु। अभी नारी निर्पाठ होगा। बांग्ला में मिताली विश्वास माँ, मराठी में प्रमिला पाटिल माँ और हिंदी में सुहासिनी मिश्र। जय गुरु। নারীর নীতি শিক্ষায় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি। বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখিয়া তোমার শিক্ষা যতদূর কেন অগ্রসর না হোক, তাহার ভিত্তিকে যেন ধর্ম কাহাকে বলে, আদর্শ কি, শ্রেষ্ঠ কাহাকে বলে, শ্রেষ্ঠকে কি করিয়া চিনিতে হয়, শ্রেষ্ঠকে কেমন করিয়া বরণ করিতে হয়, সতীত্ব কাহাকে বলে, সতীত্ব মানুষকে কেমন করিয়া তোলে, সেবা কি, শ্রদ্ধা ভক্তি কাহাকে বলে, কি করিয়া সম্বর্ধনা করিতে হয়, কিসে সুসন্তান লাভ হয়, পারিবারিক শান্তি রক্ষা করিয়া কি করিয়া উন্নতিকে ডাকিয়া আনা চলে, পতিত্বকে কি করিয়া চিনতে পারা যায়, সন্তানকে কি করিয়া পালন করিতে হয়, কি করিয়াই বা শিক্ষা দিলে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বলতর হইয়া দাঁড়াইবে, সঞ্চয়ের নিয়ম কি, অন্যের কষ্ট সৃষ্টি না করিয়া কি করিয়া তাহার উন্নতি করা যায় ইত্যাদি বিশেষ করিয়া অভিনিবেশ সহকারে চরিত্রগত করিতে হইবে, যদি শ্রী ও মঙ্গলকে দাসী করিয়া রাখিতে চাও। বাণী সংখ্যা 133। জয় গুরু। जय गुरु। मराठी पाठ होगा। प्रमिला पाटिल माँ। हा, जय गुरु दादा। हाँ। परमप्रेममय श्री श्री ठाकूरजींच्या नारी नीतीचा मराठी अनुवाद। शिक्षणाच्या वैशिष्ट्याचा पाया। वैशिष्ट्यात शाबूत राखून तुम्ही शिक्षणात किती दूरवर का अग्रसर होईनात, त्याच्या मुळाशी मात्र धर्म कशास म्हणतात, आदर्श म्हणजे काय, श्रेष्ठ कुणास म्हणतात, श्रेष्ठास कसे ओळखावे, श्रेष्ठास कशा प्रकारे वरावे, सतीत्व कशास म्हणतात, सतीत्व माणसास कसे तारते, सेवा म्हणजे काय, श्रद्धा भक्ती कशास म्हणतात, काय केले असतात संवर्धन घडते, कशाने सुसंतान लाभ होतो, पारिवारिक शांती ढळू न देता कशा प्रकारे उन्नती साधावी, पतित्वास कशा प्रकारे ओळखावे, संतानाचे संगोपन कसे करावे, काय केले असता किंवा शिकवले असता त्यांचे जीवन उज्ज्वलतर होऊन उठेल, संचयाचा नियम काय, इतरांना कष्ट न देता काय केलं असता त्यांची उन्नती साधता येईल इत्यादी विशेष करून अभिनिवेशासहित चरित्रगत करावे लागेल। जर श्री आणि मंगलतेस दासी करून ठेवायची इच्छा असेल तर। वाणी क्रमांक 133। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। हिंदी पाठ होगा। सुहासिनी मिश्र। जय गुरु। नारी नीति का हिंदी पाठ। शिक्षा के वैशिष्ट्य का आधार। वैशिष्ट्य को बनाए रखकर तुम्हारी शिक्षा जितना दूर क्यों न अग्रसर हो, उसका आधार मानो। धर्म किसे कहते हैं, आदर्श क्या है, श्रेष्ठ किसे कहते हैं, श्रेष्ठ को किस प्रकार पहचानना चाहिए, श्रेष्ठ का किस प्रकार पालन करना चाहिए, सतीत्व किसे कहते हैं, सतीत्व मनुष्य को कैसा बना छोड़ता है, सेवा क्या है, श्रद्धा भक्ति किसे कहते हैं, किस प्रकार संवर्धना करनी चाहिए, कैसे सुसंतान लाभ हो, पारिवारिक शांति की रक्षा करके किस प्रकार उन्नति लाई जाए,
पतित्व को किस प्रकार पहचानना चाहिए जाए, संतान को किस प्रकार पालन करना चाहिए, किस तरह से की शिक्षा देने से उसका भावी जीवन उज्जवल कर हो उठेगा, संचय का नियम क्या है, दूसरे का कष्ट दिए बिना कैसे उसकी उन्नति की जाए इत्यादि विशेषकर अभिनिवेश से चरित्र करना होगा यदि श्री और मंगल को दासी बनाना चाहती हो। जय गुरु। जय गुरु। आज अगस्त महीना का पहला संडे, पवित्र श्रावण महीना का कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। आज इस महीना का पहला संडे में हम वीकली सत्संग में एकत्रित हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं पवित्र श्रावण महीना का इस अवसर पर, जो हम परम पूजनीय श्री श्री बड़मा का जन्म महीना के अवसर पर हम पूरा महीना भर पालन कर रहे हैं। इस संडे का सत्संग में आप सबका स्वागत है। आज हमारा सुजीत बर्मन भाई का जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने ठाकुर भक्त सत्संग प्रदान किया है। उनका मंगल के लिए, सुदीर्घ इष्टमय मंगल जीवन के लिए श्री श्री ठाकुर के रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। आप सबका स्वागत करता हूँ। अभी हमारा भजन कीर्तन का समारोह आरंभ होगा। पहले कृष्णा मंडल माँ, हाँ दादा, हाँ, एक भजन पेश करेंगे। माँ आप शुरू कीजिए। आपका आवाज ठीक है? हाँ आ रहा है, हमारा आवाज आ रहा है ना? आ रहा है, एकदम क्लियर है। ओके। आज সৎসঙ্গের ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়, আজ পরম পিতার ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়, আজ সৎসঙ্গের ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়, আজ পরম পিতার ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়, আয় বন্ধু যেতাই সেতাই সবাই মিলে আয়, আয় বন্ধু যেতাই সেতাই সবাই মিলে আয়, আজ পরম পিতার ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়, আজ সৎসঙ্গের ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়, আয় বন্ধু যেতাই সেতাই সবাই মিলে আয়, আজ সৎসঙ্গের ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়, আজ পরম পিতার ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়। জীব জগৎ জীবন তুমি যার জন্য পেলে, জীব জগৎ জীবন তুমি যার জন্য পেলে, জগতেরই নাথ তিনি তাকেই ভুলে গেলে, জীব জগৎ জীবন তুমি যার জন্য পেলে, জগতেরই নাথ তিনি তাকেই ভুলে গেলে, আর যে তোর নাই রে সময়, আর যে তোর নাই রে সময়, দেখ না বেলা যায়, আজ পরম পিতার ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়, আজ সৎসঙ্গের ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়, আয় বন্ধু যেতাই সেতাই সবাই মিলে আয়, আয় বন্ধু যেতাই সেতাই সবাই মিলে আয়, আজ সৎসঙ্গের ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়, আজ পরম পিতার ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়। আশি লক্ষ জনি ঘুরে মানব জীবন পেলে, আশি লক্ষ জনি ঘুরে মানব জীবন পেলে, ইষ্ট ছাড়া তোমারই জন্ম ঠকে গেলে, আশি লক্ষ জনি ঘুরে মানব জীবন পেলে, ইষ্ট ছাড়া তোমারই জন্ম ঠকে গেলে,
সৌমেন বলে দেখ না ভেবে, সৌমেন বলে দেখ না ভেবে বৃথা সময় যায়। আজ পরম পিতার ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়, আজ সৎসঙ্গের ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়। আয় বন্ধু যেতাই সেটাই সবাই মিলে আয়, আজ পরম পিতার ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়, আজ সৎসঙ্গের ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়। জীবী জগৎ জীবনে তুমি যার জন্য পেলে, জীবী জগৎ জীবনে তুমি যার জন্য পেলে, জগতেরই নাথ তিনি তাকেই ভুলে গেলে। আর যে তোর নাই রে সময়, আর যে তোর নাই রে সময়, দেখ না বেলা যায়। আজ পরম পিতার ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়, আজ সৎসঙ্গের ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়। আয় বন্ধু যেতাই সেতাই সবাই মিলে আয়, আজ পরম পিতার ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়, আজ সৎসঙ্গের ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়। আজ পরম পিতার ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়, আজ সৎসঙ্গের ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়। আজ পরম পিতার ডাক এসেছে ছুটে ছুটে আয়। জয় গুরু দাদা। জয় गुरु। बहुत बढ़िया। परम पितर डाक एसेছে, सत्संग डाक एसेছে, तो यही डाक हमें मिला है सत्संग में। हम नहीं, सब छोटा सा भजन ठाकुर जी के आवाज निवेदन किया दादा। हाँ, बहुत बढ़िया महाराज। जय गुरु। आपका मंगल के लिए श्री श्री ठाकुर जी के रातोचन में प्रार्थना करता हूँ। आप ऐसे ही उद्बुद्ध रहिए और हम सबको उद्बुद्ध कीजिए ठाकुर प्रेम में। जय गुरु। जय हमारा अगला भजन पेश करेंगे हमारा आदित्य दास भाई। आदित्य भाई। जय गुरु दादा। आवाज आ रहा है? आवाज क्लियर है। मैं एक कोरस परिवेशन करने का कोशिश करूंगा, जिसका जो कि जिसके रचयिता हैं परम पूज्यपाद वेंकीदा और इसको सुर प्रदान किए हैं परम पूज्यपाद बाबाईदा। आया रे प्रिया परम दयारा, आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिया परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित करने, हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, हर जीवन प्रकाशित करने, हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, पार करके हर शोक तापन को, जीवन के हर द्वेष दहन को, पार करके हर शोक तापन को, जीवन के हर द्वेष दहन को, निश्चित निर्मल किया निरंतर, निश्चित निर्मल किया निरंतर, हृदय बिहारी ने तामस बिदारा, हृदय बिहारी ने तामस बिदारा, हृदय बिहारी ने तामस बिदारा, हृदय बिहारी ने तामस बिदारा,
कण कण में बसे जीव जगत करतारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। देखा ना ऐसा प्रेम किसी ने, ऐसी दया न किसी के सीने, देखा ना ऐसा प्रेम किसी ने, ऐसी दया न किसी के सीने। अमोघ क्षमा शासन है जिसका, अमोघ क्षमा शासन है जिसका, भव भय शरणागत का उभारा, भव भय शरणागत का उभारा, भव भय शरणागत का उभारा, भव भय शरणागत का उभारा। सबसे न्यारा हे ठाकुर हमारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा। हर जीवन प्रकाशित करने, हर जीवन प्रकाशित करने, आया रे प्रिय परम दयारा, 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 आया रे प्रिय परम दयारा। जय जय गुरु आदित्य भाई, बहुत बढ़िया। आया रे प्रिय परम दयारा, प्रिय परम आए हैं, उनका चरणाश्रित हम हुए हैं और उनको चरणाश्रित होकर हम काम करेंगे। धन्यवाद आदित्य भाई, ऐसे ही मंगल के रास्ता में रहो, हमको मंगल के रास्ता में चलने के लिए प्रेरित करो। आपका मंगल के लिए ठाकुर के हाथों चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। अभी हमारा आगे भजन का कार्यक्रम में सुजीत बर्मन भाई करेंगे, लेकिन उससे पहले सुजीत बर्मन भाई बाद में करेंगे। मैं पहले हमारा प्रमिला पाटिल माँ, जो हमारा श्रद्धेय भागवत पाटिल सभापति ऋतिक उनकी मिसेस है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कुछ इष्टालोचना करेंगे, हम उद्बुद्ध करेंगे। ये महीना श्रावण का महीना है। परमाराध्या श्री श्री बड़मा का जन्म दिवस उत्सव जैसा हम मना रहे हैं इस श्रावण महीना में, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कुछ इष्टालोचना रखेंगे परमाराध्या श्री श्री बड़मा के बारे में, श्री श्री ठाकुर जी के बारे में। प्रमिला माँ। जय गुरु दादा। आपके पास 20-25 मिनट टाइम है। हाँ ठीक है। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुरजींच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ीमा के चरणी कोटी कोटी प्रणाम। परम पूज्यपा श्री श्री पितृदेवांच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम। वर्तमान आचार्य जो श्री श्री दादांच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम। बाबाईदांच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम। और सब ठाकुर जी के पूरे फैमिली के लिए मेरा यथा योग्य प्रणाम। जय गुरु दादा। और सब जो ऋत्विकगण, जो मेरे गुरु भाई, गुरु बहन, माताएं जो जुड़ी है, उनके लिए भी यथास्थान प्रणाम निवेदन करती हूँ। अभी दादा ने मुझे वो दिन बोला था कि ये जो अभी सावन महीना शुरू है, और ये तो बड़ी माँ का जन्म का महीना है। हम लोग 17 तारीख से ही ये रोज मातृ सम्मेलन वगैरह करते हैं, उसमें बड़ी माँ का गुणगान करते हैं, गुण संकीर्तन करते हैं। अभी 30 तारीख को हम लोगों ने बड़ी माँ का 128वां जन्मदिन बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने मनाया। तो ये सब हमारा कार्यक्रम चल रहा है। मगर देखिए, मैं तो बड़ी माँ का गुणगान करने के लिए कितना समर्थ हूँ वो मुझे पता नहीं है। मैं बड़ी माँ का थोड़ा सा जो जिधर पढ़ा है ऐसा थोड़ा छोटा छोटा जो बात है वो रखने की कोशिश करूँगी। क्यों कि बड़ी माँ और ठाकुर जी पुरुष और प्रकृति है, दोनों कुछ अलग नहीं है, दो सत्ता है। मगर
वो उनका आत्मा एक ही है। उनका गुणगान करना मेरे जैसे एकदम साधारण जीव के लिए कोई संभव बात नहीं है, मगर मैं थोड़ा सा वो जो पढ़ा है वही बोलने की कोशिश करूँगी। तो बड़ी माँ के बारे में जैसे हम लोग बड़ी माँ को, हमारी बड़ी माँ तो पहले से बड़ी माँ नहीं थी, बड़ी बड़ी बहू से बड़ी बहू से लेके या सच तो ये बोल सकते हैं कि 11 साल की उम्र में जो बड़ी माँ ससुराल में आई, तो तभी से एक छोटी सी बच्ची षोडशी बाला से लेके बड़ी माँ बनने तक उनका जो प्रवास है वो बहुत कठिन है, बहुत संग्रामपूर्ण है। तो जैसे हम लोग बोलते भी है कि जैसे एक पत्थर है, तो वो पत्थर को जैसे छिन्नी हाथोड़े से घाव करके उसको सहन, वो पत्थर जब सहन करता है तो तब उसकी मूर्ति बनती है। मगर वो मूर्ति को जब हम लोग मंदिर में बिठाते हैं तो सारी विश्व सारी दुनिया अपने दुख दर्द लिए उनके चरणों में नत हो जाते हैं और उनके तरफ आशा भरोसा लेके उनके दया की प्रार्थना करते हैं। तो मगर जो पत्थर वो घाव सोचने की तैयारी रखता है, सोच सहन करता है, कर पाता है, वो उसके लिए संभव है। नहीं संभव है। तो बड़ी माँ का भी जीवन ऐसा ही है। उन्होंने बहुत संग्राम किया है। उनका जो जीवन ही हम लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वही हम लोग बहुत शरीर में रोमांच हो उठते हैं कि अरे बाप रे, 11 साल की लड़की शादी होके ससुराल में आती है, कामकाज तो कुछ जानती नहीं है, फिर भी जो माँ कुछ काम करने को जाती है तो उनका हाथ से काम छीन के काम करने की कोशिश करते हैं, उसमें चुगबुल हो जाती है। तो उसमें डांट डपट गाली गलौज सब मिलता भी है, वो सब चुप कैसे सिर नीचे झुका के सब सहन कर लेती है। कृष्ण सुंदरी माँ का तो डांट डपट इतना था कि ठाकुर जी बोल रहे हैं कि भूत भी डर कर भाग जाता था, मगर बड़ी माँ कभी नहीं डरती थी, उनके सामने सर झुका के खड़ी रहती थी और जो जो माँ बोलती थी वो सब सहन करती थी, कभी अपने मुख से एक शब्द भी नहीं वो निकालती थी। तो ऐसी बड़ी माँ ने अपने चक्रवर्ती घर में आने के बाद में अपना शुरुआत ऐसा इधर किया। तो मगर एक बार जैसे मनमोहिनी माँ ने सूजी का हलवा बनाने की तैयारी की, तो बहू अपने स्वभाव के हिसाब से झट से रसोई में गई और हलवा बनाने की कोशिश की। अभी वो तो हलवा कैसा बनता है वो तो पता नहीं है। तो जैसे ही वो हलवा बनाने शुरू की, वो तो सूजी पूरी जल गया। जैसा ही बाहर बास आया तो मनमोहिनी देवी भाग के रसोई में आई, देखती है तो पूरी सूजी जल गई है। तो वो तो पूरा सत्यानाश हो गए, वो पूरा। फिर माँ बोल रही है अगर तुम जानती नहीं हो तो कम से कम बोलना चाहिए ना कि मुझे नहीं आता है। मगर क्या है कि बड़ी माँ अपने मायके से जब आई तब नानी ने बोला था उनको कि ना कभी बोलना नहीं है, मुझे आता नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, ये जो शब्द है वो स्त्री जाति को शोभा नहीं देते हैं। तो ऐसा कभी मुंह से निकालना नहीं है। वो जो स्त्री ऐसा बोलती है सोचती है तो कभी जीवन में कुछ कर नहीं पाती है और कुछ पाती भी नहीं है वो। तो इसीलिए माँ ने वो ही एक वचन जो है नानी माँ का वो ध्यान में रखा है। फिर माँ को वही बोली कि नहीं, मैं ना नहीं बोल सकती हूँ। तब बड़ी माँ तब मनमोहिनी देवी बहुत खुश हुई कि मेरे जो बहू है उनके संस्कार बहुत सुंदर है। तो तभी माँ ने उनको सूजी कैसा बनाता है वो सिखा दिया। तो सूजी तो बन गई। फिर ऐसा ही आहिस्ता आहिस्ता चल के चूक भूल होके डांट डपट गाली गलौज खा के बड़ी माँ सब काम, मगर सब कामों में वो सबको खुश करने की, अपने जो घर के जो बड़े लोग हैं बुजुर्ग लोग हैं उनके सबकी सेवा यत्न करके वो सबको प्रसन्न करने का प्रयास कर ही रही थी। तो उनके लिए तो वो बहुत अभी उम्र के हिसाब से कठिन भी था, फिर भी वो निडर होके सब करती थी। ऐसा होके होके आगे उन्होंने पूरा काम काज सीख लिया। जैसा गौशाला साफ करना है, जैसा कम तेल मसाला देके सुस्वादिष्ट भोजन बनाना है, धान सिद्ध करना है, कपड़ा सिद्ध करना है, घर का जो चीज है वो सब सुंदर तरीके से सजा के रखना है। दिन भर बड़ी माँ पूरा दिन भर काम करती थी। रात
देर रात तक उनका रसोई में काम चलता था। रसोई भी ऐसी थी, उनके पीछे जंगल था। रसोई में जब शाम को काम करती है तो एक टिमटिमाती डिब्बी थी घासलेट की, तो वही जलती थी। और उधर से जंगल से फिर शेर है, भालू है, बाघ है, उनके एकदम डरावनी आवाज भी आती थी। कभी कभी तो वो दिखाई भी देते थे। एक बार तो वो रसोई घर के दरवाजे तक आए थे, तब बड़ी माँ ने जलता हुआ मशाल उनको दिखा के उनको भगाया था। तो मन में डर तो होता था, मगर मन को समझा दी कि नहीं, डरना नहीं है। तो ऐसा निडर होके होके उन्हें पूरा संसार का काम काज संभाला और सबको खुश करने की उन्होंने बहुत कोशिश की। ससुर जी मगर बहुत खुश थे रानी माँ, अपनी बहू रानी माँ के ऊपर। रानी माँ के बिना उनका कुछ चलता नहीं था। वो बहुत खुश थे, क्योंकि सिलेक्ट करके भी वही लाए थे बड़ी माँ को घर में, इसलिए वो बहुत खुश थे बड़ी माँ के लिए। तो ऐसा चलते चलते फिर आगे जाके सत्संग भी का भी आकार थोड़ा सा बड़ा होना लगे। तो सत्संग में भक्तजनों का भी मेला लगना शुरू हुआ था। जब बहुत सारे भक्तजन आना जाना शुरू हुआ था, तो सबके लिए पद्मा नदी से पानी लाके रसोई बनाना बड़ी माँ ही करती थी। बड़ी माँ का ही जिम्मेदारी था वो। तो कभी कभी 100-200 लोगों का भी खाना बनाना पड़ता, तो भी बड़ी माँ वो बनाती। वो सब खाना बनाना, फिर सबको परोसना, फिर बर्तन धोना, ये सब दिन भर बड़ी माँ काम करती थी। तो उसमें सबका खाना होने के बाद में बड़ी माँ जब खाने बैठती थी, तब कभी कभी बर्तन में देखती है तो कभी सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, तो ऐसा ही कुछ मिर्चाई ऐसा ही लेके वो अपना खाना खाती थी। कभी कभी देखा गया है कि अपना थाली परोसा है और खाने को शुरुआत करेगी, तो उतने में कोई अतिथि आ जाते हैं, तो वो अपना परोसा हुआ खाना वो अतिथि को परोस के अब खुद पानी पी के रह जाती थी। वैसा बड़दा भी उनके साथ में कभी कभी ऐसा ही दिन गुजारे हैं, मगर बड़ी माँ के मुंह से कभी कोई शब्द नहीं निकला। वो अपनी चुपचाप सब काम संभालती थी। तो उसमें भी एक ऐसी उनकी कहानी है कि जैसे गांव में एक मशवरा था उनका, वो बीमार हो गया था। तब ठाकुर जी ने बड़ी माँ के कान की बाली निकाल के उनको दवा के लिए दे दिया था। तो बड़ी माँ ने घर में किसको बताया नहीं है, किसको मालूम नहीं है। एक दिन ऐसे ही मनमोहिनी देवी का ध्यान में वो आया, नजर में आया कि बहू के कान के बाली नहीं है, किधर गई। तो बड़ी माँ को बहुत उन्होंने पूछा, मगर बड़ी माँ कुछ बोली नहीं, कुछ भी बोली नहीं कि गुम हो गया या किस निकाल के रखा है, ऐसा बोला, मगर बड़ी माँ कुछ नहीं बोली। सब सिर नीचे करके उन्होंने सब वो सुन लिया, मगर उसमें प्रत्युत्तर कुछ नहीं दिया। फिर कृष्ण सुंदरी माँ तो बहुत गाली गलौज भी की और यहाँ तक पहुंची कि उसने बहू ने उनका कान का बाली निकाल के मायके में दे के आई, इतना तक बोला। फिर भी माँ कुछ उसके ऊपर बोली नहीं है। फिर कुछ दिन के बाद में जैसा ही मशुआ सुस्त हो जाता है, तो उनकी बीबी वो कान का बाली लेके आती है घर में। तो घर में बड़ी माँ तो है नहीं, बड़ी माँ अपने काम के लिए बाहर गई है। तो वो कान की बाली वो माँ के हाथ में देती है, मनमोहिनी माँ के हाथ में। तो तभी और वो सब पूरी बात वो बताती है माँ को कि ये मेरे पति के दवा के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, ये तो दयाल ने, ठाकुर ने मुझे ये बाली दिया था, उसके मेरे पति का मैंने, स्वामी का मैंने इलाज करवाया। ये सब बातें वो बताती है। तभी माँ को पता चलता है कि अरे मेरे बहू के कितने गुण हैं, वो ये इतना सब सहन करके भी एक शब्द, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, बोल सकती थी कि वो आपके ही बेटे ने वो, अभी हम लोग उस जगह रहते तो शायद यही करते थे कि आपके बेटे ने ही मेरे कान से बाली निकाली और किसको दी है। मगर माँ ने नहीं, क्योंकि स्वामी सेवा, स्वामी निष्ठा, मान सम्मान पति का, ये सब उनमें बहुत था। उन्होंने कभी ठाकुर जी का प्रतिष्ठा को, इष्ट प्रतिष्ठा को या मान सम्मान को ठेस पहुंचे, ऐसा कभी काम उन्होंने कभी नहीं किया। तो तभी मनमोहिनी का भी थोड़ा सा गुस्सा है वो शांत हो गया। फिर बहुत ऐसा ही चलता रहा, सत्संग का कामकाज भी बहुत बढ़ता रहा। उसमें फिर मनमोहिनी देवी नहीं रही, मनमोहिनी देवी नहीं रही। सब ठाकुर जी को लेकर, ठाकुर जी सहित सब आश्रमवासी बहुत मातृशोक में डूब गए। बहुत उनका मन बहुत ही वो खराब हो गया, मनमोहिनी देवी नहीं रही तो। तब फिर ठाकुर जी ने बड़ी माँ को बुला के बड़ी माँ को कहा कि बड़ी बहू, आज से तुम वधू नहीं है, आज तुम ये सब
आज तो मेरी माँ नहीं रही, हम ये सब आश्रमवासी भी मातृहारा बन गए हैं, तो आज से तुम बड़ी बहू नहीं, वधू नहीं, आज से तुम ये सब सत्संग आश्रमवासी लोगों की माँ, जगत जननी हो, माँ हो, तो तुम दया करके आज से तुम सभी को तुम्हारे स्नेह के गोद में विश्राम लाभ करे, ऐसा तुम आज से उनकी जगत जननी बनो, माँ बनो, और ममता से वो लोगों का जीवन तुम सुधार दो, विश्व जननी होकर उनके ऊपर पूरा ध्यान रखो। सब आपके लिए, आपकी तरफ देख रहे हैं ममता भरी दृष्टि से। तो ठाकुर जी ने ऐसा बोला, तभी से हमारी जो माँ है बड़ी बहू से बड़ी माँ बन गई है। तो उनका दायित्व अभी फिर और बड़ा है, तो फिर बड़ी माँ इसमें खुद को बहुत काम काज में व्यस्त रखते भी वो ठाकुर जी के ऊपर भी उनका पूरा पूरा ध्यान रहता था। सुबह भोर में बहुत जल्दी 3 से 4 बजे के अंदर उठना, फिर जैसे ही शैया त्याग करती है तो ठाकुर जी के चौकी को परिक्रमा करना, फिर उसके बाद में अपने कमरे में जाके अपने खुद का जो निजी काम है वो उससे निपट करके रसोई में आना। फिर रसोई में ठाकुर भोग के लिए तो एक रसोईया थे, मगर वो बड़ी माँ ठाकुर भोग का पूरा सामान खुद के हाथों से जुटाती थी। भाजी साफ करना, भाजी काटना, सुपारी काटना, फिर ठाकुर जी को छोटा छोटा पान बहुत पसंद था, तो वो पान बना के उसको सुसज्जित करके सुंदर तरीके से रखना, ये सब काम बड़ी माँ करती थी। फिर बड़ी माँ का हाथ में तो घड़ी है नहीं, फिर भी ठाकुर जी का जलपान का व्यवस्था वो बहुत समय पर करती थी, कभी उसमें व्यतिक्रम नहीं हुआ। ठाकुर जी के सामने बैठ के उनको जलपान कराना, भोग का सामग्री जुटाना, भोग कराना, ये सब काम बड़ी माँ ठाकुर जी के लिए करती थी। उनका बहुत ठाकुर जी के ऊपर भी बहुत ध्यान था, और ठाकुर जी की पूरी जानकारी उनको थी कि जैसे रात में ठाकुर जी सोने के टाइम उनको कभी खांसी आई, कितनी बार खांसी आई, फिर वो रात में कितने बार जगे, उनको अच्छी तरीके से नींद आई नहीं आई, ये उनके बाजू में जब उनके जो सेवक गण भी रहते थे, फिर डॉक्टर भी रहते थे, फिर भी उनके लिए ये सब ऊपर सबके ऊपर ध्यान रखना उनके लिए भी संभव न था। फिर बड़ी माँ तो एक कोने में अपनी छोटी सी चौकी में पड़ी रहती थी, फिर भी उनका ठाकुर जी के ऊपर पूरा ध्यान रहता था। सुबह उठ के वो पूरा निरख परख लेती थी कि ठाकुर जी को आज क्या देना है, क्या करना है। तो ठाकुर जी जैसे एक कमरे में अपने भक्तों के साथ बातें कर रहे हैं, बड़ी माँ बाजू के दूसरे कमरे में है, फिर भी इधर बैठ के ठाकुर जी अगर पूछते हैं कि मेरा भोग का समय हो गया तो बड़ी बड़ी मैं उठूं क्या, तो इधर बहुत सारे भक्तजन बैठ के उनके बहुत सारे लोगों को वो सुनाई नहीं देता है, मगर बाजू के कमरे में बड़ी माँ बैठी है, उनको वो बराबर सुनाई देता है। वो उधर से ही बोल देते हैं कि हाँ उठिए, आपका समय हो गया है। तो बड़ी माँ ठाकुर जी के साथ इतनी ट्यून थी कि उनको ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो सब जान लेती थी। वो बड़ी माँ बहुत वाक सिद्ध भी थी। जैसे ठाकुर जी के पास में कोई माँ संतान के लिए प्रार्थना करने आती है तो वो सब बड़ी माँ के पास उनको भेज देते थे। ऐसे कितने आश्रम में बोलो या आश्रम के बाहर भी बोलो, बहुत सारी ऐसी निसंतान माताएं थी कि उन बड़ी माँ का आशीर्वाद लेके उन्होंने संतान प्राप्ति किया और अपना घर को एक बगीचा बनाया। ऐसी बहुत सारी माँ थी। एक बार एक माँ आई थी ठाकुर जी के पास में, तो वो माँ कुछ बोल नहीं पाती थी, गूंगी थी। दादा लोग लेके आए थे और चल भी नहीं पाती थी, ऐसे लेके आए थे। फिर ठाकुर जी ने उनको बड़ी माँ के पास भेज दिया। फिर बड़ी माँ ने उनको समझाया, निर्देश दिया कि उनको उनके खुद के हाथों से उनको इष्टवृत्ति करवाओ। तो वो दादा लोगों ने यही निर्देश बड़ी माँ का पालन किया, तो वो माँ 1 साल के अंदर ही सुस्त स्वस्थ हो गई, चलने फिरने लगी। तो ऐसी बड़ी माँ वाक सिद्ध थी कि उनके आशीर्वाद से बहुत सारे लोगों का मंगल हुआ। तो जैसे बड़ी माँ बनी तो वो खाली ठाकुर जी का सेवा करना ही उनका काम नहीं था, मगर ठाकुर जी के आसपास में जो भी सेवकगण रहते थे उनका भी वो बहुत ख्याल रखती थी, उनका खुशी का भी बहुत वो ख्याल रखती थी। जैसे वो लोगों ने भी अपने अपने बुक में बड़ी माँ के बारे में बहुत सारा लिखा है। वैसे एक बसावंदा थे, वो बहुत दिनों से ठाकुर जी के पास में ही रहते थे, तो उनका भी एक बुक में मैंने पढ़ा था कि
पढ़ा था कि जैसे ठाकुर जी वो तब तब खड़घर में रहते थे, उनके बड़ा सा चौकी था, शुभ्र शैया पर ठाकुर जी उधर ही बैठते थे और सोती थे। उनकी थोड़ी सी दूरी अंदर में पश्चिम के कोने में बड़ी माँ की छोटी सी चौकी थी, बड़ी माँ उधर सोती थी, उधर ही बैठती थी। तो एक बार ऐसे ही फिर ठाकुर जी ने बसावंदा को बुलाया और उनको बोला कि बहुत भोर में, बहुत सुबह भोर में तुम्हारी बड़ी माँ इस कमरे से बाहर निकलती है, तो तुम उनके पीछे पीछे तुम उनके पीछे पीछे जाना, जैसे सीढ़ियाँ उतरती है चढ़ती है या अथवा ऐसे ही चलती है, तो तुम उनके पीछे जाके उनका ख्याल रखना, कभी वो गिर ना जाए, उनको कुछ चोट ना आए, तो तुम उनका ख्याल रखना, क्योंकि उनकी भी अभी उम्र हो गई है ना, तो तुम इतना ख्याल रखना। तो दादा ने वो आदेश शिरोधार्य मान लिया और फिर तभी ठाकुर जी ने उनके पास में वो निखिलदा बैठते थे, उनको बोला कि बसावंदा को एक सुंदर सी मजबूत काठी ला के दो। तो वो झट से अपने कमरे में गए और एक सुंदर लाठी उनको लाके, उनको दंड भी बोलते हैं, दिए, ठाकुर जी के श्री हस्तों में उन्होंने रखा। तो ठाकुर जी ने वो आंखें बंद करके अपने दिव्य का ललाट से लगाया, फिर वो आशीर्वाद पुत दंड उन्होंने बसावंदा को देते समय कहा कि ये दंड को किसी को देना नहीं है, खोना नहीं है, सदा व्यवहार करना है, और बड़ी माँ के पीछे पीछे जब जाओगे तब तब इसको सदा हाथ में रखना है। तो दादा ने करबद्ध नतमस्तक होकर और वो दयाल के चरणों में इस आदेश को मान लिया और मैं इस दयाल के आदेश का प्राणपण से अटूट भाव से पालन कर सकूं, ये प्रार्थना करते हुए उन्होंने वो दंड स्वीकार किया। अभी उसी दिन से वो ठाकुर जी ने जो उनको दो आदेश दिए, जैसा एक दंड दिया और दूसरा बड़ी माँ का साथ में रहने का जो आदेश दिया, तो और सबके सामने बोला कि आज से तुम इसी कमरे में सोओगे, जिधर ठाकुर जी सोते थे, ठाकुर जी बड़ी माँ सोते, इसी कमरे में तुम सोओगे। तो ऐसा सबको बोल दिया। फिर दादा अपना सब बिछावन वगैरह सब लेके ठाकुर जी के कमरे में आए। तो वो ठाकुर जी सोने के बाद में वो सब निपटा के फिर बाद में सोते थे, और ठाकुर जी उठने का पहले ही अपना सब बिछावन सब अच्छी तरीके से तैयार करके रख देते थे। तो वो दो आदेश जो ठाकुर जी ने दिए थे, तो उनका ये जो एक आदेश था कि दंड को साथ में रखना, अब ये जो आदेश उनको मिला वो बड़ी माँ की वजह से, बड़ी माँ के कारण ही उनको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, ठाकुर जी के कमरे में उनके भागवत नर कलेवर के थोड़ा सा निकट सोने का उनका जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो बड़ी माँ के कारण हुआ। मगर क्या हुआ कि वो एक आदेश जो है पालन तो कर रहे हैं, मगर दूसरा जो आदेश है वो पालन नहीं कर पा रहे हैं बड़ी माँ के साथ में जाने का, क्योंकि वो उनको ठाकुर जी सोने के बाद में जब वो सोने जाते थे तो 12 साढ़े 12 बजे के बाद में वो सो पाते थे। तो सो पाते थे। तो बड़ी माँ तो बहुत सुबह भोर में उठती थी, वो कब उठ के चली जाती है तो उनका नींद में उनको पता ही नहीं चलता है, उनका कुछ आभास भी नहीं पाते हैं। बड़ी माँ उठ के सुबह चली जाती है, बाद में ये उठते देखते तो बड़ी माँ चली गई। तो ये उनको मन में बहुत दुख कष्ट हो रहा है कि ठाकुर जी ने, दयाल ने मुझे ये जो आदेश दिया है मैं उसका पालन नहीं कर पा रहा हूँ। उनके मन में बहुत व्यथा लगी, बहुत दुख दर्द हुआ कि मैं कैसा हूँ कि मेरे से इतना आदेश भी, मेरे सौभाग्यवश मुझे वो आशीर्वाद मिला है वो मैं पालन नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने एक दिन बहुत सतर्क रहने की कोशिश की कि आज तो मैं सतर्क रह के बड़ी माँ के साथ में जाऊंगा। वो सब करके भी उनका कुछ फायदा नहीं हुआ, वो उसमें भी असफल रहे। फिर मन में बहुत अशांति पैदा हो गई, खूब दुख हो गया। अभी क्या करे, मन नहीं लग रहा है, खुद के ऊपर गुस्सा भी, क्रोध भी बहुत आ रहा है। तो फिर वो अस्वस्थ ज्यादा सहन नहीं कर पाए, वो वैसे ही उठ के बड़ी माँ के कमरे में गई। बड़ी माँ कुछ काम कर रही थी तो उनके सामने खड़ा हो गई। फिर माँ ने ऊपर देखा तो बसावंदा है, तो बहुत ममता भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और उनको पूछा क्या है। तो वो झट से माँ के चरणों में बैठ गए और बोले बोले माँ कि आपके कारण ही श्री श्री ठाकुर
ठाकुर जी ने मुझे इतना सौभाग्य दिया है कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं। आपके ही कारण मुझे ये सौभाग्य दया करके ठाकुर जी ने मुझे दिया है, मगर मैं उसका पालन नहीं कर पा रहा हूँ। भोर में उठकर आप कब चली जाती है मुझे तो तनिक भी पता नहीं चलता है, कोई आभास नहीं होता है। मैं आपका अत्यंत अभागा बेटा हूँ। तो आप दया करके मुझे कुछ बताइए। श्री श्री वर्मा उनकी आंतरिक पीड़ा को सहज भाव से जान गई और अपनी ममता भरी मीठी वाणी से उन्होंने जैसे एक क्षण में उसको हरण किया और बोली कि देखो ठाकुर ऐसे ही बोलते हैं। मैं देखती हूँ तुम रात में बहुत देर रात में सोते हो, फिर बिल्कुल थके हुए रहते हो, तो तुमको तुरंत कैसे उठा दूं? मैं नहीं उठा सकती। तुम लोगों को बूढ़े की तरह 2-3 घंटे सोने से ही कैसा चलेगा? वही तो भोर में उठकर जब मैं जाती हूँ तो तुम्हारे बिछावन की निकट से मैं बहुत दबे पाँव आहिस्ता आहिस्ता जाती हूँ, कहा कि तुम्हारी नींद नहीं टूटी। तो बसावंदा तो एकदम अवाक स्तब्ध हो गए और माँ के मुंह को निहारते रहे कि कैसा माँ है, अपने असंख्य संतानों को सुख दुख के लिए, सुख शांति के लिए वो कितना सोचती है, कितना संयम है, कितना सहिष्णुता का जीवंत जागृत मूर्ति है। सही से इसीलिए वो तो उन्होंने उनके तप्त मन को, उनके शरीर को जैसे अपने स्निग्ध जल से शांत कर दिया। उनका विरह व्यथा सब दूर हो गया। तो इसीलिए तो वो बड़ी माँ ठाकुर जी की सहधर्मी के आसन को सार्थकता सहित सुशोभित कर रही है युगों युगों के लिए। मैं दादा, मेरा जो ये 2 शब्द था, मैंने ठाकुर बड़ी माँ के बारे में ज्यादा जानती नहीं हूँ, बोल नहीं पाती हूँ, जानती तो हूँ मगर बोल नहीं पाती थी। फिर भी मैंने ये जो कोशिश की है बड़ी माँ के बारे में, तो मैं मेरा वक्तव्य इधर ही शेष करती हूँ। और सब जैसे हमारी जो नारी जाति है, जो मैं ठाकुर बड़ी माँ के चरणों में प्रार्थना करूंगी कि आप हम लोग को ऐसा आशीर्वाद दे कि हम भी आपके चरणों का जो चरणों में चलने की कोशिश करके खुद को धन्य समझे। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, बहुत ही बढ़िया। आपने बहुत ही अच्छी तरह श्री श्री परमाराध्या श्री श्री बड़मा के बारे में, उनका सेवा, उनका सहिष्णुता का जीवन के बारे में इतने सारे तथ्य हमारे सामने रखा है भक्ति भाव के साथ। श्री श्री बड़मा के बारे में क्या कहें, जो श्री श्री ठाकुर जी खुद ही कहते हैं कि जो स्त्री स्वामी को साक्षात देवता समझकर, स्वामी सेवा को देव सेवा समझकर, स्वामी सुख में सुखी स्वामी दुख में दुखी, जो रमणी स्वामी भिन्न और किसी को नहीं और किसी चीज को नहीं जानती है, ऐसे देवी के निकट से मुझे बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त करना है। जो श्री श्री ठाकुर परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी का जो वक्तव्य है श्री श्री बड़मा के बारे में, उससे हमको पता चलता है श्री श्री बड़मा कौन है। तो उनके बारे में क्या गुणगान करेंगे। फिर भी आपने बहुत ही अच्छी तरह श्री श्री बड़मा के बारे में हमारे सामने रखा। आपका वक्तव्य, आपका सर्वमंगलमय जीवन के लिए श्री श्री ठाकुर श्री श्री बड़मा के श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। अब हमारा अगले कड़ी में हमारा आलोचना होगा। आज सुजीत बर्मन भाई का जन्मदिन है, उसको उनसे हम सुनेंगे एक आलोचना के बाद। हमारा श्रद्धेय अशोक भाई श्री अशोक साहू SPR, उनसे मैं निवेदन करता हूँ 15 से 20 मिनट के अंदर उनका वक्तव्य रखेंगे आज के सत्संग में। अशोक भाई, जय गुरु। जय गुरु। सुनाई दे रहा है? एकदम क्लियर है। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। आज का साप्ताहिक सत्संग का वरेण्य पुरोधा, प्रिय परम की पुत पांजाधारी कर्मिक वृंद, मातृमंडली, सत्संगी भ्रातागण, सभी को आंतरिक जय गुरु, भक्तिपूर्ण प्रणाम, यथायोग्य भाव में प्रीति और शुभेच्छा।
ये दोपहर का सत्संग में आगत सभी सुधी सज्जन मंडली, सभी को स्वागत। मुंबई सेंट्रल जोन की जो सभी गुरु भाइयों ने ये सत्संग प्रदान किए हैं, परम दयाल के चरणों में मैं आज जो आज का सत्संग का प्रदान किए हैं श्री सुजीत बर्मन भाई, उनका आज शुभ जन्मदिन है। परम पिता के चरण में उनका सुदीर्घ जीवन और मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं। इतने सारे सुंदर बातें हमारे पाटिल माँ ने कितनी मधुरता के साथ, भक्ति भाव के साथ उन्होंने श्री बड़मा की बातें आपके सम्मुख रखे। हम जब सोच रहे थे कि ये जो सत्संग में हम किसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, साधारणतः हम सभी लोग ठाकुर जी का दया, करुणा, आदर्श, इसी के बारे में हमारे सत्संग में चर्चा होता है। ये सावन का महीना है तो हम लोग सोचा क्यों ना पुरुषोत्तम की जो सहधर्मिणी है, जैसे हमारे श्रद्धेय महेंद्र दा भी बोल रहे थे कि ठाकुर जी श्री बड़मा के बारे में क्या बताए। थोड़ी देर पहले प्रमिला माँ बोल रही थी कि ठाकुर जी ने जब माता मनमोहिनी चल बसे तब उन्होंने श्री बड़मा के लिए जो उक्ति था उन्होंने सब बहुत सुंदर भाव से वर्णन किया। मेरे काम बहुत आसान है, मुझे आज श्री ठाकुर जी ने दया करके एक चरम परीक्षा में डाल दिए। पता नहीं था, 9:30 बजे मुझे कहा गया कि ठाकुर जी का एक शब्द दीक्षा हो सकता है। तो मैं कुछ समय पहले ठाकुर जी का दया से एक गुरु भाई ने सतमंत्र में दीक्षा लिया और आज ठाकुर जी का क्या करुणा है, और 2 सज्जन आके सतनाम लेने के लिए अपेक्षा कर रहे हैं। इसी बीच में मुझे सत्संग में जोग देना पड़ रहा है। मैंने कुछ भी तैयारी नहीं किया है, कुछ भी मन में सोचा नहीं है, ये मेरा मनोस्थिति है। परम दयाल जो बुलवा लेंगे वही आप ठाकुर जी का प्रसाद समझ के उसको श्रवण करिएगा। श्री बड़मा का जन्म 1894 बंगाली जो है 1301 साल में हुआ था। 14 श्रावण और रविवार का दिन था, कृष्ण द्वादशी तिथि था। और उनका परम दयाल श्री ठाकुर जी का जो उनके साथ विवाह हुआ था वो हुआ था कब ना 1906 13 अगस्त को। तो उनका जो अंग्रेजी कैलेंडर है जैसे 1894 उनका माँ का जन्म हुआ था। पिता थे रामगोपाल भट्टाचार्य जो पाबना उच्च इंग्राजी विद्यालय में प्रधान शिक्षक थे और उसी विद्यालय में बालक अनुकूल भी पढ़ाई करते थे। तो 1894 और मैरिज हुआ 1906। कितना साल हुआ? 6-12 साल हुआ। 11 और 12 साल के बीच में श्री बड़मा श्री ठाकुर जी के साथ विवाह बंधन में बंधे हुए थे। कितना छोटा सा उम्र था, 11 साल श्री बड़मा का शादी हुई थी। पिता, जैसे मैंने कहा, पिता रामगोपाल भट्टाचार्य स्कूल में हेडमास्टर थे, हायर इंग्लिश स्कूल में पाबना में। और ये जो माँ हम जिनको बड़मा करके जानते हैं उनका नाम षोडशी वाला था। और आप सभी जानते होंगे कि देवी सप्तशती चंडी में और जो देवी का जो 10 रूप को जो दशहरा के समय हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उनके भी एक नाम है षोडशी। और उनका जन्म के समय में कैसे उनका माँ त्रिनयनी देवी जो स्वप्न देखे थे वो शायद मेरे पहले जो हमारा माँ का जन्म दिवस में श्रद्धेय पार्थदा उसका वर्णन किए थे कि माँ ने स्वप्न देख रहे हैं कि लक्ष्मी का पूजन हो रहा है, लक्ष्मी का झांपी है, सुंदर भाव से आलापना, मतलब जो वाइट जो वाटर जो चावल की पानी से जो हमारा पूर्व भारत में जो सुंदर का जो झोटी
अल्पना बनाते हैं वैसे हुआ है। और उसी अवस्था में वो देख रहे एक छोटी सी सुंदर सी लक्ष्मी जैसी एक कल्याणी आके उनका गर्भ में प्रवेश कर रहे से। जो भी हो, उनका नाम षोडशी बाला था। और ये हम श्रद्धा से स्मरण करते हैं, जो देवी का 10 नाम होते हैं उसमें षोडशी नाम होती है। तो एक बहुत मजाक की घटना है, वो शायद आप लोगों ने सभी सुना होगा कि वो जो पाबना जिला में जहाँ हिमायतपुर था, जहाँ श्री ठाकुर जी का जन्म स्थान था, तो वहाँ जो चौधरी बाड़ी था, चौधरी जी का घर था, उनका जो वाइफ थे वो सीसी बर्मा का जो माँ थे त्रिनयनी देवी, उनका मामा का बेटी थे, दीदी थे। मतलब जो चौधरी जी का जो घर था, उनका जो वाइफ थे वो उनका मामा तो बहन लगती थी सीसी बड़मा के माँ त्रिनयनी देवी। तो ऐसे चौधरी बाड़ी में कभी उपनयन हुआ था, निमंत्रण हुआ था। हिमायतपुर से पाबना कितना दूर, खूब नजदीक बात है। तो सारा परिवार लेके त्रिनयनी देवी आए हैं चौधरी जी का घर में उपनयन संस्कार होने के लिए। और सीसी बड़मा का नाम था फटकी। फटकी भी माँ के साथ आए हैं उपनयन देखने के लिए। वैसे काम का कोई अंत नहीं है। चौधरानी त्रिनयनी देवी को कहा कि ये तो बहुत सारा काम चल रहा है, बच्चों को खाने पीने में देर हो जाएगा, तुम ऐसे करो, तो चकोत्ती महाशय है, मतलब चक्रवर्ती का जो घर है, मतलब शिवचंद्र चक्रवर्ती का जो घर है, माता मनमोहिनी देवी का जो घर है, तुम उधर बच्चों को लेके चले जाओ। शिवचंद्र चक्रवर्ती का जो घर, हमारे जो श्री ठाकुर जी का पिताजी शिवचंद्र जी थे, वो उनका जो ससुरबाड़ी है उसमें रहते थे। क्योंकि माँ कृष्ण सुंदरी का स्वामी का निधन हो गया था, उनका जमीन जायदाद का समझने के लिए कोई लोग नहीं था। तो ये कृष्ण सुंदरी देवी का अनुरोध से शिवचंद्र चक्रवर्ती आके उनमें घर में रहे थे। जो हम जानते हैं कि ठाकुर जी का जन्म हुआ था हिमायतपुर में, वो हिमायतपुर में उनका माँ का घर था। तो सुबह उठ के कृष्ण सुंदरी देवी देखते हैं, उठ के क्या किए हैं ना, फेना भात चाल। फेना भात मतलब क्या, जो पता नहीं, शायद जो सब बंगाली लोग हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे, मेरा हिंदी बहुत टूटा फूटा हुआ है। तो फेना भात बनाए हुए, और घर में जो गाय का घी होता है वही फेना भात क्या होता है, भात में जो माड़ होता है उसको फेंकते नहीं है, इतना पानी दिया जाता है। ये मेरा बोध है, समझना है, गलती होगा तो माफ करना। तो उसमें जो माड़ है उसको फेंकते नहीं है, इतना पानी दिया जाता है कि वो सिद्ध हो जाता है, जैसे हम अभिषेक के समय में करते हैं। तो इसी वही भात को उसमें बहुत बढ़िया सा घी डाल के, गाय का घी डाल के बनाए हैं, और बच्चों को सुबह सुबह खाना खिलाते रहे। अनुकूल भी बैठे हुए हैं। कि सुंदर जो बेटी था, वो जो फटकी था, वो कितने साल होगा, 7-8 साल का होगा। वो भी वो भी पास में सब त्रिनयनी देवी चक्रवर्ती का घर में लेके आए हैं चौधरी गिन्नी का आदेश से। और आके जब वो देख रहे हैं, कृष्ण सुंदरी जो ठाकुर जी का क्या कहें ग्रैंड मदर थे, वो फटकी को देख के कह रहे हैं कि अनुकूल का पास में ही बिठा दो ना, उसका साथ ही उसको बैठने दो, एक साथ में खाना हो जाएगा। त्रिनयनी देवी उस समय देख रहे हैं 14-15 साल का किशोर अनुकूल को। फटकी भी अभी अनुकूल को देख रहे हैं। ठाकुर से हम सभी जानते हैं, ठाकुर से बड़मा का जो वयस का व्यवधान वो करीब 6 साल था। तो ये 14-15 साल हुए तो वो शायद 7-8 साल का होंगे। वही दृष्टि विनिमय होता है। और कृष्ण सुंदरी बोल रहे हैं कि वही समय कृष्ण सुंदरी मतलब ठाकुर जी का वो जो ग्रैंड मदर होंगे, तो कह रहे हैं त्रिनयनी देवी को अनुरोध का सुर में, दाओ ना बच्चा, तुम्हार बड़ मेয়েটিকে আমার বড় नाती अनुकूलेर संगे बसिए। माता और त्रिनयनी देवी और कुछ ना बोल के बोले, फटकी तुम अनुकूल के पास बैठे जाओ।
ठाकुर जी का बात देखते हैं। ठाकुर जी था फटाक से खड़े होके बोलते हैं, मैं मानुषेर साथे आमी खाबो ना किंतु। कौतुक का सुर में दीदी माँ मतलब कृष्ण सुंदरी सभी बोल रहे हैं, ना खाबी ना बई की, এই মেয়ের সঙ্গেই তো বিয়ে দেবো আমি, আনবো ওকেই তোর বউ করে। बालिकार लज्जित मुख को देख के एक बार धत करके बोल के ठाकुर जी एक जंप करके वहां से निकल जाते हैं। शायद ये जब मैंने पढ़ा था मुझे बहुत आनंद लगा था। मैं सोचता था कि ठाकुर जी और बड़मा के जो मिलन हुआ होगा वो शायद शादी के बाद होगा, मगर ये दूसरे को परस्पर भाव से जानते थे। ठाकुर जी के जो जब शादी करके शिष्य बड़मा जो ससुरबाड़ी में आए, तो ससुरबाड़ी में जब आए तो जैसे मैंने कहा रहा था 11 साल का वो बच्ची थी, उनका कुछ भी ज्ञान नहीं था। माँ तो कितना सुंदर भाव से बताए बहुत सारे कहानी, जो कैसे उनको कुछ भी पता नहीं था। वही फेना भात बनाने के लिए कोई ससुर जी कहे, शिवचंद्र चक्रवर्ती माँ को कहे कि घी भात हो सकता है, माँ तो बहुत सुंदर भाव से कहे कि पहले उनको सूजी का खीर बनाने के लिए कहा, और माँ कभी भी, माँ मतलब शिष्य बड़ो माँ कभी भी ना नहीं करते थे। उनका जो दीदी माँ थे वो बोलते थे, হয় না পারে না থাকে না ঘরে, বোধহয় আমার যা মনে पड़े, ये तिनी के पास देवता हारे, मतलब नहीं होता है, मुझे आता नहीं है और मेरे घर में नहीं है। ये जो बात कोई भी बोलता है उसको देवता भी कुछ नहीं कर सकते, वो उसको हारना ही है। तो ये जब माँ आए थे तो ऐसे ही बहुत सारे कहानी हैं। उनको पता था कि सामान का नष्ट होता है, उनको पता नहीं है, गाली गुलज भी बहुत खाना पड़ता था, मगर वो करे भी क्या करे। तो देवीदा आप सब दीपरक्षी का तृतीय खंड में पढ़ेंगे तो माँ के साथ ऐसे बातचीत हो रहा है। तो माँ जब ऐसे बोल रहे हैं कि 11 साल में मैं आके ऐसे सब सामान जला देता था, और वही जैसे फेना भात का मैं वर्णन कर रहा था, उसको माड़ को ना फेंक के, तो ऐसे वो एक बार उनको कहा गया, उन्होंने फेन के ऊपर, माड़ के ऊपर घी डाल दिया, और जैसे नॉर्मल भात से वो निकाल देते हैं माड़, वैसे भी निकाल दिया। जब माँ के देखे कि माड़ के साथ घी भी बाहर चला गया, माँ फिर बताए कैसे सीखे। मगर शिष्य बड़मा जब ये देवीदा को ये सारे बातें बोलते थे, बोले, और देवीदा उनको पूछ रहे हैं, आपको इतना गाली गुलोज मिलता था, 11 साल में आए थे, आपको मन में कष्ट नहीं होता है? शिष्य बड़मा हंस के बोल रही है, कभी भी नहीं होता था, क्योंकि मुझे तो काम आता ही नहीं था, मुझे सीखना था। यही सब काम सीखते सीखते, माँ का खुद की बात है, 14 साल तक मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट हो गया था। यही थे हमारा शिष्य बड़मा। कहते थे कि जब वो शादी करके आए थे, इतना छोटी बच्ची थी, नींद लगती थी, तो शरीर में कपड़ा ठीक से नहीं रहता था, कभी मच्छरदानी नहीं लगा सकते थे, तो ससुर शिवचंद्र चक्रवर्ती इतना प्यार करते थे बहू को कि उसको आके कपड़ा ठीक कर देते थे, मच्छरदानी लगा देते थे, ऐसे था उनका प्यार। और आप परवर्ती जीवन में देखेंगे, कभी भी सांसारिक काम में, हमारे घर का जो मुखिया थे शिवचंद्र चक्रवर्ती, शिशि ठाकुर जी का पिताजी, कभी भी सांसारिक काम के लिए कहाँ जमीन खरीदा जाएगा, कहीं कुछ किया जाएगा, ये सब बारे में ठाकुर जी से कभी सलाह नहीं करते थे। माँ के साथ, मनमोहिनी देवी के साथ भी सलाह नहीं करते थे। किसके साथ सलाह करते थे? सलाह करते थे शिशि बड़मा के साथ। वो इतना उनका भरोसा और विश्वास का पात्री थी। ठाकुर जी का, बड़मा का जीवन दिव्य है। दिव्य क्यों है? आज में वो जो शिक्षा का धारा जो ठाकुर जी इतना सुंदर भाव से दिए हैं कि एक नारी को, एक माँ को, एक बेटी को क्या क्या तरह का शिक्षा करना चाहिए, उसको एक एक लाइन में आप देखेंगे। उसके लिए ठाकुर का, शिशि बड़मा का जीवन में उसका उदाहरण है, जिंदगी में उन्होंने करके दिखाया है। जैसे ही मैंने कह रहा था, ठाकुर जी को बहुत कभी कभी क्या खाने के लिए मन करता था, ठाकुर तो ऐसे हंस के बोलते थे, बड़मा जब मेरे पास बैठ के खिलाती है
मुझे पता ही नहीं चलता है क्या खा रहा हूँ। खाना से जब उठ के आता हूँ तब पता चलता है कि कितना खाना खाता हूँ। और बड़बू है मेरा पेट का गाड़ियान, समग्र दुनिया का मालिक, परम पुरुष। कितना प्यार से शिष्य बड़मा का बात कह रहे हैं। ठाकुर जी को ऐसे एक दिन मन में आया, माँ सब खाना बनाई है, खाना बना के थाला में लेके आ रही है, और तभी ठाकुर जी ने कहा, बड़बू मुझे तो आज घी भात खाना है। माँ नॉर्मल भात खाना बना के लेके आई है। सम्मति देके माँ फिर चले गए। वही जो कहे थे माँ कि ना करना तो मुझे कभी आता ही नहीं था, जैसे भी करके मुझे वही काम करना है जो लक्ष्य में पहुंचना है। तो माँ जाके उसमें घी, गरम मसाला और सब देके तुरंत उसी घी भात करके ठाकुर जी को निवेदन किए और ठाकुर उसको ग्रहण किए। ठाकुर जी को जैसे उनका जो स्वार्थ रक्षा करना, वो माँ का हर एक जीवनी का व्रत होता था, उनका लक्ष्य होता था। और ऐसे एक बात है, ठाकुर जी को एक बार कालीजस्ती माँ आके प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ठाकुर जी मैं तो काली का पूजा करता था, मतलब काली जी का मूर्ति लाके उनका बोधन करके षोडश उपचार में उनका पूजा करता था। तो ठाकुर बोल रहे हैं आजकल भी वही करते हो ना? नहीं ठाकुर, ना क्यों नहीं करते हो ना। एक दिन ऐसा हुआ, मैं देखा कि श्री बड़मा को जब मैं देख रहा हूँ काली श्री बड़मा का शरीर में आधा भाग काली का मूर्ति, आधा भाग श्री बड़मा, और वो परिवर्तन हो रहा था। बाएं भाग माँ, बाएं भाग काली, दाहिने भाग माँ, बाएं भाग माली। और ऐसे मैंने देखा कि जैसे काली माँ के शरीर में प्रवेश कर जाते थे। तो इसीलिए मैं उसी साल से माँ का, काली माँ का मूर्ति लाके जो षोडश उपचार में पूजा करता था वो सब बंद कर दिया। ठाकुर जी कितना लीला सुंदर है। ठाकुर जी कहते हैं, क्या कह सकते हैं हम, ऐसे एक बात हमको पता चलेगा, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि काली क्या बड़मा। ठाकुर जी ऐसे नहीं कहे। ठाकुर कहे वो क्या काली माँ, मतलब बड़बू क्या काली है। ठाकुर फिर मधुर मुस्कान देके कह रहे हैं, मगर मेरे लिए ये बात कहना बहुत मुश्किल है, मगर तुम लोग चाहो तो षोडश उपचार में अभी भी पूजा कर सकते हो। फिर माँ को कह रहे हैं, माँ तो जीवंत है। तो इसीलिए ठाकुर कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करना तो जरूरी नहीं है, मगर जो जो आप पूजा में होता है वो करके भी आप पूजा कर सकते हैं। ये था ठाकुर जी का शिष्य बड़मा के बारे में। बहुत तो बातें बहुत है, कहना संभव ही नहीं है। यही मेरे बात इसको रखता हूँ। और ठाकुर जी का जीवनी जो ठाकुर कहते हैं, मेरा जीवन कभी निरुपद्रव नहीं होता था। ठाकुर का जीवनी क्या होता था आप सभी जानते होंगे। सेवा में ठाकुर का, परिवेश का सेवा करना, सबको उन्नत करना, दक्षा करना, निरोग करना तो ठाकुर का कर्म था। बड़मा का कान का दुल कभी कैसे चला गया उसको मनमोहिनी देवी को भी पता नहीं चला। तो ठाकुर जी जो भी किए हैं, उनका घर का नाम सत्संग के नाम में रजिस्टर करना से शुरू करके पूरा जीवन शिष्य ठाकुर जी जो सत्संग का प्रतिष्ठा मानव कल्याण में लगाए हैं, उसमें शिष्य बड़मा का अवदान बहुभाव से है। तो इसीलिए आइए मैं उन्हीं का जो जन्म महीना में शिष्य बड़मा को और एक बार प्रणाम करता हूँ, परम दयाल शिष्य ठाकुर को प्रणाम करता हूँ और आप सभी का मंगल के लिए परम दयाल के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। कुछ भूल हुआ होगा तो माफ कीजिएगा। जय जय गुरु। अशोक भाई बहुत धन्यवाद। क्या भूल होगा, जो दिन का शुरुआत ठाकुर जी का कर्म से शुरू किया है, दीक्षा और भी दीक्षा इंतजार कर रहा है, तो आप ऐसे ही साधना में है, इसलिए ठाकुर जी का दया मिल रहा है। श्री बड़मा के बारे में आपने अच्छी तरह आलोचना किया, हम सबको उद्बुद्ध किया है। श्री बड़मा के बारे में क्या कहें, जो विश्व गुरु है, जो विश्व स्रष्टा है, जो सृष्टिकर्ता का जीवंत प्रतिनिधि मनुष्य रूप में श्री ठाकुर जी आए हैं, जो विश्व गुरु है, जो विश्व शिक्षक है, वो जो श्री बड़दा के बारे में बोलते हैं वो मैं कह रहा हूँ। एक शब्द है, ठाकुर बोल रहे हैं, तुम सती साध्वी स्वामी परायणा, तुमसे
तुमको मैं क्या शिक्षा दूं, वरम तुम्हारे निकट से मुझे स्वामी भक्ति का शिक्षा सीखना है। तो श्री श्री ठाकुर जी ऐसे ही बोल रहे हैं, तो उनके बारे में हम क्या कहें। तो बहुत ही अच्छा आपने आलोचना किया है श्री श्री वर्मा के बारे में। आपका मंगलमय साधनामय जीवन के लिए, इष्टमय जीवन के श्री श्री ठाकुर और श्री श्री वर्मा के रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी हमारा सुजीत बर्मन भाई, द बर्थडे बॉय ऑफ द डे, सत्संग का, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि एक भक्ति अर्घ्य रखेंगे। सुजीत भाई। जय गुरु दादा। जय गुरु। आवाज ठीक है? एकदम क्लियर है। सबसे पहले श्रद्धेय प्रणव दास दा और श्रद्धेय अशोक साहू दा को जय गुरु और बहुत बहुत धन्यवाद फॉर अरेंजिंग दिस सत्संग इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आज पूज्यपाद श्री श्री दादा का रचित एक संगीत में निवेदन कर रहा हूँ। চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়াল তোমার শনে এবার তোমার দেশে চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়াল তোমার শনে এবার তোমার দেশে চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়াল তোমার শনে এবার তোমার দেশে তুমি যখন আছো সাথে ঝঞ্ঝা এলে কি ভয় তাতে তুমি যখন আছো সাথে ঝঞ্ঝা এলে কি ভয় তাতে ডুববো না তো মাঝ দরিয়ায় রইব সদাই ভেসে ডুববো না তো মাঝ দরিয়ায় রইব সদাই ভেসে তুমি দয়াল পৌঁছে দেবে এবার তোমার দেশে তুমি দয়াল পৌঁছে দেবে এবার তোমার দেশে চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়াল তোমার শনে এবার তোমার দেশে চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ভিড়ে চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ভিড়ে তুমি দয়াল নিয়ে যাবে আলোক তরি তীরে চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ভিড়ে তুমি দয়াল নিয়ে যাবে আলোক তরি তীরে আমি মা ভই বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে মা ভই বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে আমি মা ভই বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে মা ভই বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে মা ভই বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে
আনন্দ আজ অবাধ হয়ে ভোলাবে সব ক্লেশে, আনন্দ আজ অবাধ হয়ে ভোলাবে সব ক্লেশে। চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি, যাব দয়াল তোমার শনে এবার তোমার দেশে। নিত্য তুমি দাও গো দয়াল সব কুলে কুল, নিত্য তুমি দাও গো দয়াল সব কুলে কুল। অভয় প্রেমে দূর করে দাও চলার পথের ভুল, নিত্য তুমি দাও গো দয়াল সব কুলে কুল। অভয় প্রেমে দূর করে দাও চলার পথের ভুল। ও গো ঠাকুর অনুকূল, ও গো ঠাকুর অনুকূল। তুমি যখন কান্ডারি মোর সার জেগেছে মনে, তুমি যখন কান্ডারি মোর সার জেগেছে মনে। মায়ার বাঁধন ছিন্ন হবে চলবো তোমার শনে, তুমি যখন কান্ডারি মোর সার জেগেছে মনে। মায়ার বাঁধন ছিন্ন হবে চলবো তোমার শনে। বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে, বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে। মুগ্ধ অবাধ চলায় শান্তি স্বস্তি উঠবে হেসে, মুক্ত অবাধ চলায় শান্তি স্বস্তি উঠবে হেসে। বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে, বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে। বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে, বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে। বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে, বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে। বর্ধনাতে জাগবে জীবন ভুলে সকল ত্রাসে। মুক্ত অবাধ চলায় শান্তি স্বস্তি উঠবে হেসে, মুক্ত অবাধ চলায় শান্তি স্বস্তি উঠবে হেসে। ভরবে পরাণ নবীন আশায় তোমায় ভালোবেসে, ভরবে পরাণ নবীন আশায় তোমায় ভালোবেসে। চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি, চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি। যাব দয়াল তোমার শনে এবার তোমার দেশে, তুমি যখন আছো সাথে ঝঞ্ঝা এলে কি ভয় তাতে। তুমি যখন আছো সাথে ঝঞ্ঝা এলে কি ভয় তাতে। ডুববো না তোমার দরিয়ায় রইব সদাই ভেসে, তুমি দয়াল পৌঁছে দেবে এবার তোমার দেশে। চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি, যাব দয়াল তোমার শনে এবার তোমার দেশে। যাব দয়াল তোমার শনে এবার তোমার দেশে। যাব দয়াল তোমার শনে এবার তোমার দেশে। জয় গুরু। जय गुरु सुजीत भाई, बहुत बढ़िया भावगर्भक भक्ति संगीत। बर्धनाते जागबे जीवन भूले सकल त्रासी, तुम्ही जखन आछो साथी। श्री श्री ठाकुर साथ में है, साथ में लेके आप रहिए। आपका जन्मदिन, आपको और एक बार हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन का बधाई बहुत सारे। आपका इष्टमय मंगलमय जीवन के लिए श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। उद्बुद्ध रहिए श्री श्री ठाकुर जी के लेके, उनका प्रेम के साथ, प्रेम में ही मुग्ध रहिए, हमें मुग्ध कराइए। आपका मंगलमय इष्टमय जीवन के लिए श्री श्री ठाकुर जी के रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु सुजीत भाई। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु सुजीत। अभी हम निवेदन करता हूँ, हमारा सखा भाई रामचंद्र सखा भाई एक कीर्तन पेश करेंगे। सखा भाई।
जय गुरु जय गुरु आवाज अच्छी गाओ। ठीक है ना गाओ। ठीक है आवाज ठीक है। गावेला मनवा तोहर कीर्तनवा अरे गावेला मनवा तोहर कीर्तनवा आज झूमेला जग संसार हो ठाकुर सरनिया जाओ भैया हो जाए बेड़ा पार हो ठाकुर सरनिया जाओ भैया हो जाए बेड़ा पार हो आज हो जाए बेड़ा पार हो बेड़ा पार हो आज हो जाए सबके उधार हो ठाकुर सरनिया जाओ भैया हो जाए बेड़ा पार हो ठाकुर सरनिया जाओ भैया हो जाए बेड़ा पार हो आज हो जाए बेड़ा पार हो जाए बेड़ा पार हो आज हो जाए सबके उधार हो भैया हो जाए बेड़ा पार हो ठाकुर सरनिया जाओ भैया हो जाए बेड़ा पार हो आज हो जाए बेड़ा पार हो जाए बेड़ा पार हो आज हो जाए सबके उधार हो ठाकुर सरनिया जाओ भैया हो जाए बेड़ा पार हो ठाकुर सरनिया जाओ भैया हो जाए बेड़ा पार हो प्रभु किस रतिया सुंदर लागे मन में भर प्रेम जगावे प्रभु किस रतिया सुंदर लागे मन में भर प्रेम जगावे प्रभु से भोला प्रकाश जगवा दूर भइल अंधकार हो प्रभु से भोला प्रकाश जगवा दूर भइल अंधकार हो दूर भइल अंधकार हो दूर भइल अंधकार हो कहीं दार दार कहीं पात पात कहीं दार दार कहीं पात पात हो कहीं दार दार कहीं पात पात कहीं दार दार कहीं पात पात कन कन में तोहरी मूर्तिया हो ठाकुर सरनिया जाओ भैया हो जाए देखा पार हो ठाकुर सरनिया जाओ भैया हो जाए बेड़ा पार हो आज हो जाए बेड़ा पार हो जाए बेड़ा पार हो आज हो जाए सबके उधार हो ठाकुर सरनिया जाओ भैया हो जाए बेड़ा पार हो ठाकुर सरनिया जाओ हो जाए बेड़ा पार हो जन जन के जीवन में दुखवा देखी ठाकुर निहाले अवतार हो जन जन के जीवन दुखवा देखी ठाकुर निहाले अवतार हो अरे सब लोगन के अपना बला बना कारण हार हो सब लोगन के अपना बला कारण हार हो कारण हार हो हर गाँव गाँव बैठे छाँव छाँव हर गाँव गाँव बैठे छाँव छाँव हो हर गाँव गाँव बैठे छाँव छाँव हर गाँव गाँव बैठे छाँव छाँव गाँव में ठाकुर गिरजानी आओ ठाकुर सरनिया जाओ भैया हो जाए बेड़ा पार हो ठाकुर सरनिया आ जाओ भैया हो जाए बेड़ा पार हो आज हो जाए बेड़ा पार हो आज हो जाए बेड़ा पार हो आज हो जाए बेड़ा पार हो
हो जाए बेड़ा पार हो, आज हो जाए तुलसी रच ठाकुर शरणिया जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो, ठाकुर शरणिया जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो, आज हो जाए बेड़ा पार हो, आज हो जाए बेड़ा पार हो, आज हो जाए सबके उधार हो, ठाकुर शरणिया जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो, ठाकुर शरणिया जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो, आज हो जाए बेड़ा पार हो, आज हो जाए बेड़ा पार हो, आज हो जाए सबके उधार हो, ठाकुर शरणिया जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो, ठाकुर शरणिया जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो, आज हो जाए बेड़ा पार हो, आज हो जाए बेड़ा पार हो, आज हो जाए सबके उधार हो, ठाकुर शरणिया जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो, ठाकुर शरणिया जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो। जय गुरु। जय गुरु सखा भाई, ठाकुर चरणिया आ जाओ भैया, हो जाए बेड़ा पार हो। वही एकमात्र रास्ता है बेड़ा पार के लिए, ठाकुर का श्री चरण, उनके चरण में हम सब आश्रित हुए हैं और विश्व दुनिया श्री श्री ठाकुर को समझ सके, उनके चरणाश्रित हो, यही हमारा साधना, निरंतर साधना हो। बहुत बढ़िया। और सखा भाई का अभी अभी एक द्वितीय पुत्र संतान जन्म हुआ है, बस 8-10 दिन पहले। पूरा परिवार का, नवजात शिशु का मंगल के लिए श्री श्री ठाकुर जी का चरण प्रार्थना करता हूँ, इष्टमय मंगल कामना करता हूँ पूरा परिवार का सखा भाई के साथ। आज का जय गुरु, बहुत बढ़िया। आज सेंट्रल जोन के तरफ से जो बदलापुर सत्संग बिहार का जो वीकली सत्संग का अरेंजमेंट किया गया है, उसके लिए आप लोग सब आए हैं। आपका इष्टमय, सबका इष्टमय मंगलमय जीवन के लिए श्री श्री ठाकुर जी के रातों चरण में प्रार्थना करता हूँ। जो लोग वाणी पाठ किया है, भक्ति निवेदन, भक्ति अर्घ्य निवेदन किया है, आलोचना किया है, हमको उद्बुद्ध किए हैं, उनका सबका मंगल कामना श्री श्री ठाकुर जी के रातों चरण में प्रार्थना करता हूँ। आप सबका मंगल कामना करता हूँ श्री श्री ठाकुर के रातों चरण में। अभी हमारा सत्संग समाप्त होने जा रहा है। मैं श्रद्धेय वर्षेदा को निवेदन करूंगा, ध्वनि देंगे और प्रतिध्वनि देंगे हमारा जहरदा एवं प्रसन्न भाई। मेरा आवाज ठीक से पहुंच रहा है? ठीक है दादा। जी हाँ, सुजीत बर्मन को मैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत बधाई देता हूँ और बाकी सब लोगों के लिए जो पार्टिसिपेशन किए हैं लगाने, तो सबके लिए मैं ध्वनि दे रहा हूँ। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम से श्री ठाकुर चंद्र जी की जय। ठाकुर चंद्र जी की जय। चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। जय। श्री श्री बड़दा की जय। पूज्यपा श्री श्री बड़दा की जय। जय। परम पूज्यपा बड़दा की जय। पूज्यपा आचार्य देव श्री श्री दादा जय। जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की
जय वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम् हमारे पितरेन वंदे मातृवर्गं वंदे मातृवर्गं वंदे दैवतम वंदे दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम् पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेम से श्री ठाकुर चंद्र जी की जय जय गुरु। सबको जय गुरु। सब